इस वीडियो में हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको पूरी जानकारी दूं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह के ग्राफ होते हैं, क्या होता है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे दिखती है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फाई स्क्वायर आर कोई फंक्शन हो सकता है रेडियल, ठीक है, वो आर थीटा या फाई का फंक्शन हो सकता है। तो आर थीटा फाई कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। जिस तरह का फंक्शन होता है वो बेसिकली हमें एक सॉल्यूशन देगा और उसकी कुछ इक्वेशन भी होगी। तो उसको हम दो तरह के फंक्शन होते हैं इसके अंदर। रेडियल फंक्शन होता है एक होता है एंगुलर फंक्शन। जो रेडियल फंक्शन होता है वो आर पर डिपेंड करता है, यानी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और जो एंगुलर फंक्शन होता है बेसिकली, ये तो हमारा क्या है, रेडियल फंक्शन है और ये हमारा एंगुलर फंक्शन है। जो हमारा रेडियल फंक्शन होता है वो बेसिकली डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है, जबकि हमारा जो एंगुलर फंक्शन होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता था और ये एंगल पे, ठीक है। डिस्टेंस पे डिपेंड करने वाले पैरामीटर हैं एन और एल, और जो एंगल पे डिपेंड करते हैं वो एल और एम है। हम इसमें कहीं भी एस जो क्वांटम नंबर होता है उसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि श्रोडिंगर ने एस क्वांटम नंबर के बारे में हमें कुछ नहीं बताया था। अब थोड़े क्वांटम नंबर की जानकारी मैं बता दूं आपको। हमारे पास चार तरह के क्वांटम नंबर है, एन, एल, एम और एस, ठीक है। पहला जो क्वांटम नंबर है उससे आप भली भांति परिचित हैं, एन। दूसरे से भी परिचित हैं, एम से भी परिचित हैं, और एस से तो बिल्कुल है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, और जो न्यूमेरिकल क्वांटम नंबर है सिंपल वाला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इन जनरल हमारे पास चार तरह की ऑर्बिटल्स देखी है हम लोगों ने, एस पी डी एफ। इसके अलावा भी और भी होती है, बट हमारे काम के सिर्फ एस पी डी एफ है अभी, ठीक है। बात करते हैं एस वाली सब शेल की। जो एस सब शेल है हमारे पास, या एस ऑर्बिटल जो है, सॉरी सब शेल नहीं, ऑर्बिटल, जो एस ऑर्बिटल है हमारे पास, वो बेसिकली क्या होती है, स्फेरिकल होती है। तो मैं बात करूँ डिस्टेंस की, तो किसी न किसी डिस्टेंस पे जाके उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। और बात करें किसी थीटा एंगल पर या किसी भी एंगल पर जाएं हम लोग उसके अंदर, तो वो सेम ही रहती है, मतलब वो किसी एंगल पर डिपेंड नहीं कर रही है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एस स्फेरिकल है, फिर डंबल होता है, फिर डबल डंबल होता है, फिर कॉम्प्लेक्स लग जाता है इसका, ठीक है, काफ़ी। तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चेंज होती है हर डायरेक्शन के अंदर। इसके अंदर भी चेंज होगी, इसके अंदर भी चेंज होगी, बट जो ये किसी एंगल पे डिपेंड, इसके अंदर जो होती है वो एंगल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो एल और एम है उस पर डिपेंड करेगा किसी न किसी पे। बट जो हमारा डिस्टेंस है और जो रेडियल फंक्शन होता है वो सिर्फ इन सभी के अंदर होगा। रेडियल फंक्शन तो इन सभी के अंदर होगा, और एंगुलर फंक्शन सिर्फ पी डी एंड एफ के अंदर होगा। एस के अंदर कोई भी एंगुलर फंक्शन नहीं होगा। एस के अंदर क्या नहीं होगा, एंगुलर फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि किसी एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें हमारे पास रेडियल फंक्शन भी होता है, इसके अंदर भी रेडियल फंक्शन होगा। बट जो एस ऑर्बिटल है वो क्या, स्फेरिकल है। स्फेरिकल है तो किसी भी एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा, तो उसके अंदर एंगुलर फंक्शन नहीं होता है, और उसके अंदर एंगुलर फंक्शन होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया है। अब बात करते हैं ग्राफ्स के बारे में धीरे धीरे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ग्राफ्स का। इसमें हम तीन तरह के ग्राफ देखने वाले हैं। पहला है हमारा फाई वर्सेस आर का ग्राफ। अगर आपने अभी तक इसके रिवाइंड करके नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। फाई वर्सेस आर, अगर हम लोग इसी को एस ऑर्बिटल के लिए बनाए तो जो हमारा फाई फंक्शन होता है बेसिकली वो रेडियल फंक्शन हो सकता है या एंगुलर फंक्शन हो सकता है। तो एस ऑर्बिटल के लिए हम लोग एंगुलर फंक्शन लिखें या फिर रेडियल फंक्शन लिखें, बात सॉरी, हम लोग या तो फाई फंक्शन लिखें, इक्वल क्या होता है, रेडियल फंक्शन होता है, ठीक है, एंड हमारा एंगुलर फंक्शन होता है, ठीक है। एंगुलर फंक्शन थीटा एंड फाई का हो सकता है, बट एस ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, मिसिंग होता है। तो एस ऑर्बिटल के जब ये मिसिंग होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई को कभी कभार आर के फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो आपको ये फाई जो है वो किस फॉर्म में नज़र आ सकता है, कैपिटल आर वर्सेस आर की फॉर्म में भी नज़र आएगा आपको कभी कभार, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग एंगुलर फंक्शन की बात नहीं कर रहे होते हैं तो कभी कभार इस रेडियल पार्ट को हम लोग सिंपल
आर वर्सेस आर भी दर्शा देते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं फाई स्क्वायर वर्सेस आर, और रेडियल स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ भी बनता है। ठीक है, थर्ड होता है हमारे पास आरपीडीएफ ग्राफ। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ग्राफ। ठीक है, इसको 4πr² dr से लिखते हैं। और वर्सेस आर का ग्राफ, बेसिकली इसका मतलब भी बताता हूँ आपको, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई वॉल्यूम है स्फेरिकल, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या लिखोगे आप, 4/3πr³ लिखोगे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dv से, तो क्या बोलेंगे, dv डिफरेंशिएशन से ये आ जाएगा 4πr² dr। तो बेसिकली ये क्या जो है हमारे पास, ये क्या है, किसी dr डिस्टेंस पर r जाके dr डिस्टेंस जब लेते हैं, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की, वही तो क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह का। ठीक है, किसी dr वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, आरपीडीएफ कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ्स की इनकी। ठीक है, पहला जो ग्राफ है, पहले मैं आपको टेक्निक्स बता देता हूँ किस तरह के ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, पहली बात, जब हम लोग फाई वर्सेस आर का जो ग्राफ देखेंगे, और फिर फाई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ देखेंगे। ठीक है, और फिर देखने वाले हम लोग आरपीडीएफ यानी 4πr dr वर्सेस आर का ग्राफ। ठीक है, आरपीडीएफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर शॉर्ट में, आर का ग्राफ। इसके अंदर जो एस होता है, और इसके अंदर भी एस होगा, इसके अंदर भी एस का ग्राफ देखेंगे, पी का भी देखेंगे तीनों में, फिर डी का भी देखेंगे। ठीक है, और फिर एफ का देखेंगे सभी के अंदर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, कि जितने भी ग्राफ्स हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे, बाकी सब ये वाले स्टार्ट फ्रॉम 0। और ये जो दो ग्राफ हैं ये हमेशा नॉन ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पहली जो ट्रिक 1 है हमारी वो ये है कि जितने भी ग्राफ हैं वो हमेशा 0 से चालू होंगे सारे, और जो ये बाकी की दो ग्राफ हैं, फाई वर्सेस आर और फाई स्क्वायर वर्सेस आर, ये हमेशा नॉन ज़ीरो से चालू होंगे एस के लिए। ट्रिक नंबर 2 की बात करें, जो हमारे फाई वर्सेस आर जो ग्राफ होता है, और फाई स्क्वायर वर्सेस आर, और थर्ड होता है हमारे पास आरपीडीएफ वर्सेस आर। ठीक है, इसकी बात करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है, जबकि ये दोनों जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव के ऊपर ही ग्राफ बनते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ ड्राइंग पे जाते हैं। उससे पहले आपको एक ट्रिक नंबर 3 भी बताना ज़रूरी है, जो कि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बताएंगे कि कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज़ होगा। चलिए बताते हैं। इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जो ग्राफ होते हैं वो हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं, कि उनका पीक इंक्रीजिंग होगा। अब पीक इंक्रीजिंग का मतलब ही किसी वॉल्यूम में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा इंक्रीज होती है, कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती है। किसी वॉल्यूम में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा इंक्रीज़ होती है। ठीक है, कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती है। तो जब वो इंक्रीज़ हो रही है बेसिकली, तो इसका मतलब है कि अगर आप दूसरी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल से जब दूसरी ऑर्बिटल में जा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इसलिए ये जो ग्राफ बनते हैं वो हमेशा इंक्रीजिंग पीक वाले बनते हैं, पहले छोटा पीक आएगा, फिर बड़ा पीक आएगा, फिर बड़ा पीक आएगा। जबकि जो प्रोबेबिलिटी स्क्वायर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, यानी कि जब आप न्यूक्लियस से कभी दूर जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो उस पर्टिकुलर शेल के अंदर होती है, सब शेल के अंदर जो होती है वो कम होती जाती है, या पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर कम होती जाती है। तो जब उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती जाती है, इसलिए जो इसका डिक्रीजिंग पीक आता है, इसी के मान लीजिए एस है, पी है, डी है एंड एफ है। तो
जो हम लोग एफ़ के अंदर जा रहे हैं वो काफ़ी क्या होता है, उसका जो ऑर्बिटर होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है, इसलिए इसके डिक्रीजिंग पीक आता है। और आरपीडीएफ क्या है, एक तरह का वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग, तो इसका जो पीक आता है वो इंक्रीजिंग आता है। जबकि 5 वर्सेस आर में आप कोई कमेंट नहीं कर सकते, कभी इंक्रीजिंग आए कभी डिक्रीजिंग आए, कभी नेगेटिव में भी जा सकता है इसका। तो और बात करें इन दोनों का, ये कभी भी नेगेटिव नहीं जाते नीचे वाले, ठीक है। चलिए इन कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो, पहली चीज़ तो मैं आपको पॉइंट से रिमाइंड करा देता हूँ कि जितने भी ग्राफ्स होते हैं वो हमेशा कहाँ से चालू होंगे, ज़ीरो से चालू होते हैं, एक्सेप्ट किन किन के। पहला जो है 5 वर्सेस आर का जो एस का जो ऑर्बिटल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा नॉन ज़ीरो से चालू होगा, और 5 स्क्वायर वर्सेस जो आर का ग्राफ होता है वो हमेशा कहाँ से चालू होता है, नॉन ज़ीरो से। जबकि जितने भी ग्राफ्स होते हैं वो ज़ीरो से चालू होते हैं, ठीक है, फाई के लिए। तो पहले से तो ये नॉन ज़ीरो से चालू होने वाले दो ग्राफ हैं, ये तीसरा ग्राफ है। तो यानी कि जो नॉन ज़ीरो से चालू हो रहा है 5 वर्सेस आर के लिए, वो क्या है, एस ऑर्बिटल को दर्शा रहा है, ठीक है। पहली चीज़ तो इतनी क्लियर हो गई। और ये जो दोनों ग्राफ हैं, पहली चीज़ तो ये तो क्या है, नहीं है, एस ऑर्बिटल का तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, किसी और ऑर्बिटल के हैं। हमें पता लगाना है कौन से ऑर्बिटल के हैं, पता करते हैं। पहली चीज़ ये कौन सा है, ये तो एस का तो नहीं है, ये दोनों एस के हैं, ये तीनों, ठीक है। अब जो ये है, ये कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है, यानी इसके क्या नहीं है, सॉल्यूशन एक भी नहीं आया। जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं, इसके दो सॉल्यूशन हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। जब इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो मतलब हमारे पास कोई भी ये टच नहीं हुआ है, तो मतलब इसका कोई भी एक रेडियल नोड नहीं है। जब रेडियल नोड नहीं होता है तो हमें क्या पता है कि n माइनस एल माइनस वन जो होता है वो क्या होता है, रेडियल नोड का फंक्शन होता है, वो कितना है, ज़ीरो है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो। और हमें क्या पता है कि ये एस ऑर्बिटल का है, क्योंकि ये 5 वर्सेस आर है और नॉन ज़ीरो से चालू होता है, तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर एन इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, हमारे पास वन निकल के आएगा। तो हमें पता तो पहली चीज़ तो हमें क्या पता चला कि ये क्या है, एस ऑर्बिटल का है और इसका एन क्या है, वन है। तो ये क्या हो जाएगा, वन एस हो जाएगा हमारी, ठीक है। बात करते हैं सेकंड ग्राफ की। सेकंड ग्राफ पहली चीज़ तो कहाँ से चालू हो रहा है, ज़ीरो से चालू हो रहा है, ठीक है। और ज़ीरो से चालू हो रहा है यानी कि ये क्या नहीं है, एस ऑर्बिटल का नहीं है, यानी कि ये पी ऑर्बिटल डी और एफ का हो सकता है। हमारे पास जो डी और एफ है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही हम उनको डायरेक्ट पहचान सकते हैं, तो हम लोग सिर्फ इसको मान के चलेंगे कि ये पी ऑर्बिटल का है, ठीक है। तो यानी कि जब ये पी ऑर्बिटल का है तो इसके लिए एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। हमारे एस और पी ही काम के हैं, डी एंड एफ के लिए हमारे पास कोई तकनीक नहीं है कि हम लोग उसको ग्राफ देख के पहचान सकें, ना ही हमारे कभी सिलेबस में आने वाला है। तो एल इक्वल्स टू वन मान लेना है जब वो ज़ीरो से चालू हो रहा है, ठीक है। तो वो जब एल इक्वल्स टू वन है और इसका जो ये होता है ज़ीरो से जब चालू होता है उसका हम एक भी नोड नहीं मानते हैं, तो एन माइनस एल माइनस वन इक्वल्स टू जो ज़ीरो है वो उसके अंदर काउंटर नहीं होगा, मतलब जो यहाँ पर है वो वन नहीं होगा, ज़ीरो होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब किसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने, जब ऑर्बिटल चालू होता है या ऑर्बिटल चालू नहीं होता है, तब उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वो ज़ीरो होती है, इसलिए वहाँ पर ज़ीरो से चालू दिखाया गया है। और किसी पर्टिकुलर एरिया में इंक्रीज़ होती चली जाती है फिर वो, ठीक है। तो n माइनस एल माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो जो n है यहाँ पर वो हमें निकालना है, और l इक्वल्स टू वन है और ये ज़ीरो के इक्वल है, तो n इक्वल्स टू यहाँ से टू आ जाएगा। तो ये क्या जाएगा, टू पी ऑर्बिटल का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस ग्राफ की। पहली चीज़ तो ये नॉन ज़ीरो है, तो एन यानी कि ये एस है, ठीक है। एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इसके लिए, एल इक्वल्स टू इसके लिए ज़ीरो हो जाएगा। तो हम दोबारा वही चीज़ अपनाएंगे, बस में याद रखेंगे कि इसमें कितना नोड है, रेडियल नोड कितने हैं, एक है। तो एन माइनस एल माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। एन माइनस एल, एल कितना है यहाँ पर, ज़ीरो है, तो यहाँ पर एन कितना निकल के आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर वन आएगा, रेडियल नोड कितना है, वन है, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। तो यानी कि टू एस का ग्राफ ही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी
ये भी कितना है, एस ऑर्बिटल का है। रेडियल नोड कितने हैं, 2 हैं। तो n माइनस एल, एल कितना है यहाँ पर 0 है, -1 इक्वल्स टू 2, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। तो यानी कि 3s का ग्राफ है। तो यानी कि आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमारे सिलेबस में तो एस और पी ही काम के हैं, बाकी और कुछ काम का नहीं है। तो और का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 5 स्क्वायर के जो कि ग्राफ होते हैं उसका। ये काफ़ी आसान है। पहली बात करते हैं इस ग्राफ की। हम लोगों ने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि जितने भी ग्राफ होते हैं वो 0 से चालू होते हैं, एक्सेप्ट 5 वर्सेस आर का जो एस का ग्राफ होता है, और 5 स्क्वायर वर्सेस एस का जो ग्राफ होता है ये हमेशा नॉन ज़ीरो से चालू होते हैं, एस ऑर्बिटल के लिए सिर्फ, और बाकी सब 0 से चालू होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये 0 से चालू नहीं हो रहा है, तो ये एक्सेप्शन है, तो यानी कि ये एस ऑर्बिटल वाला ही ग्राफ है, ठीक है। अब बात करते हैं 5 स्क्वायर वर्सेस आर की। तो ये भी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आएगा एक तरह के। तो n माइनस एल माइनस 1 इक्वल्स टू वही चीज़ आप यहाँ पर भी लगाएंगे, एक बार भी टच नहीं हो रहा है तो 0, ठीक है। l की वैल्यू कितनी रख दूँ 0, तो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। बट हमें क्या पता है कि ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में जाता है, यानी कि कभी भी इसको नेगेटिव में नहीं जाने देगा। अगर नेगेटिव में नहीं जाने दे रहा है इसका मतलब आप समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई फंक्शन है जो कि नेगेटिव में जा रहा है, और अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है कि इसकी जो मिरर इमेज है इसको ऊपर कर देता है, मतलब इसी की मिरर इमेज ये ऊपर बना देता है। जब इसकी मिरर इमेज ऊपर बनती है तो सिर्फ ये जस्ट टच करके जाएगा किसी भी एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को ये सिर्फ टच करके जाएगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं जाने देगा। तो जो इस तरह के फंक्शंस होते हैं उसमें जो ग्राफ होता है वो सिर्फ टच करके जाता है इस तरीके से, और बाकी सब पॉजिटिव हो जाता है जो नेगेटिव वाला पार्ट है 5 स्क्वायर करने के बाद। तो आप बताना इसमें एल की वैल्यू क्या होगी, बाकी सब ठीक है। ये सब टच कर रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये पीक्स हमेशा डिक्रीजिंग है, मतलब ये पीक्स हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। 5 स्क्वायर वर्सेस आर के लिए तो यहाँ पर एक है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, ठीक है। और इन्फाइनाइट वाला और ज़ीरो वाला हम लोग काउंटर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर n माइनस एल माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और हमें क्या पता है कि ये नॉन ज़ीरो से चालू हो रहा है, यानी कि बेसिकली ये क्या है, एस का ग्राफ है। तो एल की वैल्यू क्या तो 0 रख दूंगा, और n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये 4 का ग्राफ हो जाएगा। 5 स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बना रहा था मैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो पी डी और एफ के लिए वही चीज़ है कि 0 से तो चालू हो रहा है और आप बाकी सब पहचान नहीं सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर पी डी एफ वर्सेस आर के ग्राफ की। एस पी डी एफ इसके अंदर भी तीनों हैं, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, इसके सारे के सारे हमेशा ज़ीरो से ही चालू होते हैं, ज़ीरो से चालू होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ हम लोग एस का ही ग्राफ देखते हैं, पी का भी ग्राफ नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखते, क्योंकि क्या होता है कि जो इसकी जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें सिर्फ हमें एंगुलर पार्ट से ही, मतलब एंगुलर पार्ट जिसमें नहीं होता है वो उसको पढ़ना काफ़ी आसान होता है। तो इन सब में क्या होता है कि एंगुलर पार्ट भी आ जाता है। जब एंगुलर पार्ट आता है तो उसका हम ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते इतना अच्छे से, तो हमें सिर्फ डिस्टेंस से ही मेजरमेंट करना है। तो हम जो ग्राफ बनाते हैं वो डिस्टेंस के वर्सेस पे बनाते हैं बेसिस पे, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग एस की ही बात करेंगे इसके अंदर। एंगुलर पार्ट्स हम लोग जब ग्राफ पे बना ही नहीं सकते उसकी बात कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इनके पार्ट बात नहीं करते हैं, सिर्फ इसी की वो पढ़ते हैं हम लोग इसी के अंदर, ठीक है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ हम एस और बाइटल का ही पढ़ेंगे और किसी का नहीं पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक के ग्राफ है मान लीजिए और एक के कुछ ग्राफ है। अच्छा, इसमें इंक्रीजिंग पीक वाले होते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 टाइम टच किया है और यहाँ पर ये एक बार भी टच नहीं किया है, ठीक है। ये अभी जब इन्फाइनाइट पे जाके ये बताया जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि कोई टचिंग नहीं है,
ठीक है, ये यहाँ पर 2 बार टच किया है, ठीक है, और ये मान लीजिए ऐसे है। तो ये बेसिकली एक बार टच किया तो n माइनस एल माइनस वन इक्वल्स टू 1, ये एक ही बार मान रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 0 है, तो n माइनस एल माइनस वन इक्वल्स टू 0। आपको सेम फंडा लगाना है और l की वैल्यू यहाँ पर 0 रख देनी है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये कितने का ग्राफ है, ये 1s का ग्राफ है और ये 2s का ग्राफ। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक